प्यारे दोस्तों, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। कल मैंने प्राइवेट शिक्षकों के संबंध में जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था, आज मैं पार्ट 2 वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। जो कमियां होगी उनके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्राइवेट टीचर कितनी परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्कूलों में उनके साथ कितना शोषण होता है सभी लोग जानते हैं। कोई उनका सुनने वाला नहीं है। और आज चुनाव चल रहा है। कोई गवर्नमेंट का नेता या प्राइवेट या अपोजिशन का लीडर, कोई भी लीडर जो है शिक्षकों के संबंध में, शिक्षा के संबंध में कुछ भी बात नहीं कर रहा है। सोचो दोस्तों, बिना शिक्षा, बिना शिक्षक का क्या भारत का विकास संभव है? नहीं। जब भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु और गोविंद दो खड़ो काको लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़ो काको लागो पाए, तो अब सुनिए, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु और गोविंद में कौन बड़ा है, किनका पांव सबसे पहले लगा जाए, तो बलिहारी दियो आपने जो दियो बताए, माने बलिहारी आपकी जो आपने बता दिया कि यह भगवान है, माने कृष्ण को भगवान बताने वाले गुरु ही हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को आज समाज के लोगों ने कुचल कर रख दिया है और 2000-3000 रुपये महीने सैलरी पर अध्यापक और अध्यापिकाएं कार्य कर रही हैं और बहुत ही तिरस्कृत जीवन जी रही हैं। दोस्तों, जय श्री राम सेना का मैं संयोजक होने के कारण यह लड़ाई तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। कल मैंने जैसे आपको परिचय बता दिया था कि मैं बनारस चंदौली का रहने वाला हूं और रघुवंशी हूं। रघुवंशी जो निश्चय कर लेता है फिर पैर उसके पीछे नहीं होते हैं। और यह संगठन जो मैंने बनाया है, स्वयं मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। विगत 25 वर्षों से मैं विभिन्न विद्यालयों में पढ़ा रहा हूँ। मेरे साथ सारी घटनाएं घटित हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों न कि एक संगठन बना करके लाखों करोड़ों शिक्षकों की लड़ाई लड़ा जाए। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग जुड़िए संगठन से और यह संगठन आपको हर तरह से सहायता देगा। आप ये मत सोचिए कि यह संगठन बनाया गया पैसा कमाने के लिए। ये राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक स्वयं सेवी संगठन है जो आपका सहयोग करेगा। यदि कहीं आपको कोई प्रबंध समिति बिना कारण बताए नोटिस हटा देता है या कोई प्रबंधक आपका 2-4 महीना की सैलरी खा जाता है या आपका 10% जो इंक्रीमेंट होता है वो नहीं होता है, तो हम लोगों के पास एक ला कमीशन का एक टीम भी है। आपको न्यायालय के द्वारा आपका अधिकार दिया जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान लागू कहाँ हो पा रहा है? वो तो संविधान को लोग दबोच करके रख दिए हैं पॉकेट में। तो अगर किसी भी प्रकार का आपके साथ शोषण होता है तो हमारे वकील आपकी लड़ाई लड़ेंगे, PIL दाखिल करेंगे कोर्ट में और भरपूर लड़ाई लड़ी जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि शिक्षक अगर मजबूत रहेगा, अब हमको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में इतने मंत्री सब जीत के जाते हैं, समाज से नहीं जाते, बाहर से आते हैं क्या? इनको ये नहीं में कि लाखों बच्चे पढ़ पढ़ के MA BA BSc B.Ed सब घूम रहे हैं रोड पर। अब शिक्षा के लिए अनेक विद्यालय आपने वित्तविहीन खोल के मान्यता दे रखा है, जिसमें न कोई प्ले ग्राउंड है, न लेबोरेटरी है, न कोई बढ़िया से बच्चों को बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट है, और स्कूल की मान्यता आपने दे दिया है। और ये भी नहीं कि उस स्कूल में
गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है। कहीं कहीं तो मैंने देखा है कि बिना बीएड किए हुए शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वित्तहीन स्कूलों में बिना ट्रेंड अध्यापक ही पढ़ा रहे हैं। न प्रिंसिपल का कोई प्रोटोकॉल है, न लेक्चरर का है, न टीजीटी पीईटी कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है। तो ऐसी अवस्था में शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। जो इसमें मोर्चा लग गया है, तो शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है। अब तो हमारे जो शिक्षक संगठन हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, शर्मा गुट, ठकुराई गुट, कौन कौन गुट, शर्मा जी एक्सपायर कर जाने के बाद अब वो लगभग गुट समाप्त ही हो गया है। तो शिक्षकों की आवाज़ उठाने वाला न कोई विधानसभा में है, न कोई संसद में है। तो दोस्तों, हम लोग जब यूनाइट होंगे, हमारी संख्या, भाई समाज में शिक्षा से संबंधित लोगों की संख्या तो हर जात मजहब में है। यह कोई संगठन जाति संगठन तो है नहीं कि मैं रघुवंशी ठाकुर हूँ तो ये मेरे ठाकुरों केवल संगठन है। ये यादवों का भी है, पटेलों का भी है, कुशवाहा का भी है, दलितों का भी है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है। ये तो समस्या सबके साथ है। ये संगठन सभी सत्य सनातन का संगठन है। तो आप लोग जुड़ें। और जैसा कि मैंने बोला था कि संगठन के पास अभी न कोई ऑफिस है, न कोई बैठने की व्यवस्था है, तो कुछ संगठन को आर्थिक सहयोग भी आप लोग दीजिए। जो आपकी इच्छा अनुसार 5, 10, 20, 50 रुपया, 100 रुपया, जिसको आप समझिए कि हम नाश्ता करके फेंक देते हैं, उतने पैसे को आप गूगल पे कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7651915540, ताकि मैं एक बैठने के लिए एक कार्यालय तो खोल सकूं प्रयागराज में। जब कार्यालय खुला रहेगा तो संगठन 24 आवर्स काम करेगा। किसी को कोई समस्या होगी तो अपने ऑफिस में जा कर के अपनी समस्या को बताएगा और त्वरित कार्रवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूँ भाई, मैं खाली नहीं रहता हूँ। नौकरी, बाल बच्चा, परिवार चलाना है। नौकरी करता हूँ, शाम को कोचिंग पढ़ाता हूँ, तब जाके बच्चों का खर्च चल पाता है। तो आप लोग जुड़े। जय श्री राम सेना। सेना इसलिए मैंने रखा है कि सेना ही सुधार करती है। जैसे मिलिट्री सीमाओं पर लड़ करके देश बचाती है, और धारा 370 हटने के बाद कश्मीर बचाया, तो यह संगठन भी सेना की तरह काम रहेगा। हमारा संगठन का जो चेयरमैन बनेंगे, अभी हमारी बात हो रही है डॉक्टर बीके सिंह से, जो पूर्व जो जनरल रहे हैं हमारे देश के, और मंत्री भी रहे हैं मोदी सरकार में। उनसे हमारी बात चल रही है। अगर वो सहमत हो जाते हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा इस संगठन का। क्योंकि कोई ना कोई मिलिट्री वाले को ही बागडोर सौंपी जाएगी। सख्त मिलिट्री वाले क्या होते हैं, सख्त होते हैं, अनुशासित होते हैं, जिसके कारण और काम होगा। और भी बहुत से पद हैं जिसमें अगर आप मिलेंगे तो आपको जिम्मेवारियां दी जाएंगी। हर जिला, हर तहसील स्तर से पद बनाए गए हैं। तो आप संगठन से जुड़िए और निस्वार्थ भावना से जुड़िए। ये मत सोचिए कि हमको अगर कोई आपसे घूस मांगते हुए कोई कार्यालय में घूस मांग रहा है कोई काम कराने के लिए, तुरंत संगठन को वीडियो बताइए। संगठन के लोग जाके डीआईएस ऑफिस में धरना देंगे या डीएम से मिलेंगे। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो हम लोग एसपी से मिलेंगे, एसएसपी से मिलेंगे। माने हर तरह से सहयोग किया जाएगा। तो संगठन से जुड़े बहुत मात्रा में। और यह भारत का संगठन है, सनातन संगठन है। और आज का वीडियो नंबर 2 मैं क्लोज कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपका प्राइवेट शिक्षा नंबर 3, प्राइवेट वीडियो शिक्षक नंबर 3 का आएगा, जिसमें आपको और आगे की समस्या बताई जाएगी। यह क्रम मेरा चलता रहेगा। जब तक शिक्षकों को न्याय न मिल जाए तब तक इसी टॉपिक पर वीडियो चलते रहेंगे। दोस्तों, मैंने कल कहा था ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप देखते रहिएगा कि लालमोहन सिंह का कार्यक्रम क्या चल रहा है, बदल रहे हैं कि अपने रास्ते पर चल रहे हैं। तो जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से आश्वासन नहीं मिलेगा,
तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। चुनाव के बाद हम लोग खुद योगी जी से मुलाकात करेंगे इसी के बारे में, और उत्तर प्रदेश में अमूल चूल परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो इसी तरह से मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय भारत।